हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विजन एंड मिशन एकेडमी में। यहाँ पे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम मिलकर काम करेंगे और अपना सबसे बेस्ट देंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। आप हमारी सपोर्ट करें और हम आपका सपोर्ट करें, ताकि अच्छे से अच्छा कर पाएँ हम। ये चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं और उसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इस चैप्टर्स में हम मेनली यहाँ पे हम कवर करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने तरह का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार का, उसके ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, उसमें ऑपरेशंस क्या क्या होंगे। We will learn to use mathematical analysis and problems solving to prepare you for advanced courses। तो इसमें क्या है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, जो आपकी मतलब एडवांस कोर्सेज के लिए फ़ायदेमंद होगा। स्मार्टली तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप ये पूरा फोकस वे में पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आई होप कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसमें, ये कई सारे स्टेप्स हैं, इसमें क्या क्या हम सीखेंगे। स्टेप वन में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशंस क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, उसकी यूजेस क्या है और एग्जांपल हम पढ़ेंगे। स्टेप सेकंड में क्या क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसके ऑर्डर को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और तीसरे में क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले 2 लेक्चर्स में क्या है, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया था। अब इसमें ये क्या है, ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, मेनली ये एनसीईआरटी का टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। वैसे भी आपको पता है कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत ही कट टू कट होते हैं, एकदम मेन टॉपिक्स पॉइंट टू पॉइंट सुनने के लिए एनसीईआरटी का यूज किया जाता है। चलिए, अब ये आज के लेक्चर में बस खाली हम चाहे तो मैं पूरा ही कवर कर सकता हूँ, लेकिन मतलब ये मेनली 3 स्टेप्स को कवर करूंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में ये मेनली सीबीएसई बोर्ड से रिगार्डिंग या एनसीईआरटी बोर्ड से एनसीईआरटी जो चैप्टर है ना उसके सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसके 3 स्टेप्स हम आज कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई बोर्ड के लिए इसका क्या होगा, इसका सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें 3 स्टेप्स को कवर करेंगे। तो ये मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। Matrix is an ordered rectangular array of numbers of functions। array का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। यहाँ पे ऐसे बना रहता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए कामा बी सी कामा डी। तो ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी ऑर्डर क्या क्या है, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें जो यहाँ पे ए बी सी एंड डी है ना, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कराएंगे यहाँ पे, एलिमेंट, और ये मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए कोई ए बी सी डी है, तो इस पोर्शन को जो ये वाला ए एंड बी वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, रॉस। और ये वाला एंड सी वाला पोर्शन है, ये कॉलम, कॉलम कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया। अभी आपने मैट्रिक्स का यूज बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इसमें कोई मान लीजिए इसका या तो इसका यूज ऐसे भी किया जाता है, ये कोई स्क्वायर है, इसके पॉइंट हैं एल कामा एम ओ कामा पी एस टी यू बी
तो इसको मैट्रिक्स के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स कोई क्यू मैट्रिक्स है, तो इसको हम एल एम ओ पी एस टी, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें क्या होगा यू भी 4 रॉस 4 इंटू 2, 4 रॉस हो गए, 2 कॉलम्स हो गए, तो ये 4 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऑर्डर के बारे में हम बताते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब इसमें कोई मैट्रिक्स जैसे परिभाषित है, ये आप देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ तो मान लीजिए एक्स कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 रॉ है 2 कॉलम, तो रॉ या कॉलम को इसको ऐसे यम इंटू यन में एन में दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो यम इंटू यन मल्टीप्लीकेशन होता है ना, यम इंटू यन, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये यही बोल रहा है रॉ इंटू कॉलम, रॉ और ये सी ओ कॉलम्स, रॉ और कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। एम रॉस है, एन कॉलम्स है, तो इट्स ऑर्डर इज रिटन एज एन एम इंटू एन, एम इंटू एन इसका ऑर्डर लिखा जाएगा। और इसके जो एलिमेंटों की संख्या होगी, जैसे ऑर्डर एम इंटू एन, इट हैज एन एम एन एलिमेंट्स, इसमें एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। और समझ में आ गया? कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स कैसे दिखाया जाएगा, और मैट्रिक्स को इस प्रकार से दिखाते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या क्या, इसके जो अंदर जो सारे जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो एलिमेंट को दिखाएंगे, या तो वो कोई भी प्लेन पे, ये एक सिंगल प्लेन है एक्स वाई प्लेन पे, मान लीजिए इसके 4 कॉर्नर है, तो इसको एक मैट्रिक्स के द्वारा दिखा सकते हैं। और ऐसे ही या तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको उतना समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन जैसे ये बेसिक सबसे क्वेश्चन जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको आप सॉल्व करेंगे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं, रॉ इंटू कॉलम हो गया, और एलिमेंट्स के लिए एम इंटू एन। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए कॉलम मैट्रिक्स होता है, रॉ मैट्रिक्स होता है, इनका एक एक करके हम आपको समझाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, रॉ मैट्रिक्स क्या होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या आता है ना, 1 कॉलम इंटू एंड 1 कॉलम, कॉलम तो एक ही रहेगा, रॉ में भी रॉ कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स एक्स है, ए बी सी डी, इसमें रॉ की संख्या मैनी हो सकती है, कॉलम कॉलम तो 1, तो रॉ इंटू कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रॉ इंटू कॉलम, एम इंटू एन, एम इंटू 1 अगर होता है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे देखिए कॉलम मैट्रिक्स का आपको उदाहरण दिखा दिया। तब मैं आपको दिखाता हूँ रॉ मैट्रिक्स, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही रॉ, 1 रॉ एम कॉलम्स, तो यहाँ पे देखिए एम कॉलम्स होंगे, ए बी सी, कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि रॉ की संख्या 1 होगी, 1 इंटू एम टाइप्स के ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स होगा वो रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या यम इंटू यन हो जाएगा, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। मान लीजिए जैसे कि ए बी सी डी, रॉ इंटू कॉलम, तो रॉ और कॉलम की संख्या सेम है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंटों की संख्या शून्य होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें क्या है 1 0 0 0 1 0 या 0 0 2, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसमें अगर i इक्वल टू j है तो अनइक्वल टू 0, अब i अनइक्वल टू j है तो वो 0 के बराबर रहेगा। ये एक एग्जांपल सा दिया है कि मतलब इसके डायगोनल मैट्रिक्स कराएंगे, उसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स अनइक्वल टू 0 रहेंगे और बाकी जो यहाँ पे देखिए, मैं एनसीईआरटी के रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने ये हिंदी वाले क्लासेस में बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, विकर्ण के एलिमेंट के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होंगे। ठीक है, तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर कोई भी तब बात नहीं समझ में आती है तो उसे कमेंट में बताएं जरूर, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये कमेंट्स में ही मैं आपको बता दूंगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं कि वो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो समान हो, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स भी समान होंगे और वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे और उसके डायगोनल के एलिमेंट्स समान होंगे। यहाँ पे देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो समान है, बट इसके जो डायगोनल के अलावा अदर एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समान होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि 1 ही हो, यहाँ पे कुछ भी ए भी हो सकता है, एक्स 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 भी हो सकता है। ये हो गया ये स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा अदर एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल के एलिमेंट समान हो भी सकते हैं, नहीं भी समान होंगे, लेकिन अगर समान हो गए तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब समान तो हो गए, लेकिन अगर वो डायगोनल के डायगोनल के अलावा अगर एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं और डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हो गए ना, तो वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखिए। वैसे ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। इसे ओ से इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने दिखाई दिया। तो अगर इतना ये सारे पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो अगर मैट्रिक्स कोई मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, इसके संगत एलिमेंट्स जो संगत एलिमेंट्स हैं समान है, इक्वल है ना, इक्वल है, और इसके जो ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी है, दो कंडीशन, संगत एलिमेंट समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इसका ऑर्डर से है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इससे हम इसको ऐसे दिखाएंगे ए इक्वल टू बी। इसका बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, इसके इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, तो वो
इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम ये नेक्स्ट 3 स्टेप्स को अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब।